जय हिंद दोस्तों। हम अभी ग्रुप डी रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर जो पुराने ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार का आता है, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं सीरीज के, श्रृंखला के सीरीज के जो क्वेश्चन लिखे हैं, सीरीज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये पैटर्न नंबर लेटर पर है, राइट। मतलब नंबर और लेटर दोनों को मिलाकर जो सीरीज बनाई गई हुई है, कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट आपके जो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें। तो हमें सॉल्व कैसे करना है इनको, देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना। जब नंबर और लेटर की बात होती हो तो या तो वो बढ़ते क्रम में होते या घटते क्रम में होते हैं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दूसरा। या तो नंबर आपके बढ़ते क्रम में होंगे या फिर घटते क्रम में, ऐसे ही लेटर बढ़ते क्रम में होंगे या फिर घटते क्रम में। बट क्या पैटर्न चल रहा है वो हमें देखना है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना, हम एक एक करके क्वेश्चंस को यहाँ समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहले हम नंबर को देखते हैं। नंबर को 4, 6, 8, 10 बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा कि 4 से +2 किया 6 आया, 6 में +2 किया 8 आया, 8 में +2 किया 10, और 10 में अगर +2 करेंगे तो अगला क्या नंबर आएगा, 12 आएगा, राइट। तो नंबर तो 12 आएगा कैसे, 4 में +2 करेंगे तो 6 होगा, 6 में +2 करेंगे 8 होगा, 8 में +2 करेंगे 10 होगा, तो अगला 10 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब लेटर की बात करते हैं तो लेटर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, राइट। चलो तो देखो एम ओ क्यू एस। अब यह देखो आप, तो आपको इतना तो पता होगा कि एम जो है वो एम का नंबर होता है 13। जो लेटर आप लिखते हैं उसमें एम की पोजीशन होती है 13, वैसे ही ओ की पोजीशन होती है 15, क्यू की पोजीशन होती है 17, एस की पोजीशन होती है 19। अब जरा इसको ध्यान से देखो, 13, 15, 17, 19, यहां भी दो दो प्लस हो रहा है। तो अगला हम क्या होगा, 13 + 2 15, 15 में 2 प्लस करें 17, 17 में 2 प्लस करें 19, और 19 में अगर 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21, और 21 नंबर पे लेटर आता है आपका यू, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा 12U। क्लियर है इतना। तो क्या करना है कि नंबर को भी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में चेक करना है, वैसे लेटर को भी। अगर लेटर के आपको उनकी पोजीशन याद है कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर नहीं भी याद हो तो एबीसीडी तो आपको याद होगी, राइट। तो एबीसीडी अगर याद हो तो देखो एम, एन को छोड़ा, ओ पी को छोड़ा, क्यू आर को छोड़ दिया, एस, और इसके बाद टी को छोड़ देंगे तो टी के बाद क्या आएगा, यू। आपका इस तरीके से भी आप लेटर को चेक कर सकते हो। जरा देखो इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। 8 + 2 करेंगे 10, +3 करेंगे 13, +4 करें 17, +5 करें 22। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि नंबर प्लस तो हो रहा है लेकिन बढ़ते क्रम में हो रहा है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो अगला प्लस क्या होगा, 6। तो 22 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 28। कितना आएगा, 28। तो नंबर आ जाएगा आपका 28, राइट। चलो अब हम लेटर की बात करते हैं। अब लेटर में क्या है, अगर इनकी पोजीशन में फिर बोल रहा हूं, अगर पोजीशन याद हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं साइड से लिख देता हूं, यहां पर आर का नंबर होता है 18, क्यू की पोजीशन है 17, पी का है 16, फिर यहां पर सॉरी ओ आएगा, और ओ का पोजीशन 15, एन की पोजीशन 14। अब जरा यहां ध्यान से देखो, 18 से एक कम 17, 17 से कम 16, 16 से एक कम 15, 15 से एक कम 14, और 14 से एक कम क्या आएगा, 13, और 13 कौन से लेटर की पोजीशन है, तो सर एम की पोजीशन है। अगर आप इनके नंबर आपको याद है तो बहुत आसान होगा क्वेश्चन बनाना, और नहीं तो देखो आर, आर के पहले क्यू, क्यू के पहले पी, और अगर ऐसे उल्टा नहीं चल पा रहे तो देखो एन ओ पी क्यू आर। तो जरा सोचो कि पीछे से शुरू कर रहा है तो एन के पहले क्या आता है, एम, तो एम एन ओ पी क्यू आर, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 28M। बोलो क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में वही हम नंबर को पहले बढ़ते क्रम में लिखा है तो चेक करते हैं। 22
और 42, 22 और 42 में डिफरेंस कितना है? तो सर डिफरेंस है +20, 20 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 20 का। सर 22 में 20 को प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। वैसे ही 42 में अगर 20 को प्लस करेंगे तो 62 आ जाएगा। और बताओ जरा 62 में अगर 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 82, 82 आएगा। बोलो नंबर क्लियर हुआ? लेटर देखो, लेटर में मैंने वही कहा आपको कि आपको अगर नंबर याद हो इनके तो बहुत आसान बनेगा। देखो 3, 6, 9, अगला हमें पता करना है। सी का नंबर 3, एफ का 6 और आई का 9। तो देखो 3, 6, 9 तीन की टेबल चल रही है, तो अगला क्या आएगा? तीन की टेबल में 12 आएगा। 12 मतलब किसकी पोजीशन होती है? एल की। तो यहां आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 82 एल। बोलो क्लियर इतना? तो एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सभी को। इसी टाइप से आगे भी हमें क्वेश्चंस बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में लेटर नंबर मतलब दो लेटर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं। तो पहले नंबर को चेक कर लेते हैं। 4 सेकेंड पोजीशन पे है, तो सेकेंड में क्या है? 6, यहां क्या है? 8। तो सेकेंड सेकेंड कंपेयर करेंगे, +2 +2। तो अगला भी क्या होगा? +2। तो सबसे पहले तो लेटर आएगा और लेटर के बाद नंबर। नंबर क्या आएगा? 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। बोलो इतना क्लियर हुआ यहां तक? चलो उसके बाद अब यहां पर देखो 5 को, 5 को हम प्लस करें 2 तो 7, 7 को +2 करें तो 9, और 9 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सर यहाँ 11 आ जाएगा। अभी लेटर को सॉल्व करना बाकी है। देखो लेटर को सॉल्व करते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस, सिंपल सी सीरीज चल रही है। एन के बाद ओ जस्ट, उसके बाद पी, फिर क्यू आर एस, तो अगला क्या होगा? टी यू। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? कैसे? एन ओ पी क्यू आर एस, तो अगला क्या होगा? टी यू। बोलो क्लियर इतना? अगर नंबर भी देखो तो देखो 4 5 6 7 8 9 10 11, आप ऐसे भी बना सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन को देखो। नंबर को चेक करते हैं। 10 2 12, 12 2 14, और 14 में अगर हम 2 प्लस कर दे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो सर नंबर तो 16 आएगा, लेकिन लेटर क्या? देखो लेटर को भी चेक करते हैं। अगर नंबर याद है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 17, क्यू का नंबर कितना? 17, ओ का 15 और एम का 13। देखो जरा इनमें क्या हो रहा? -2 हो रहा है। तो अब 13 में 2 कम करेंगे तो क्या आएगा? 11, और 11 किसकी पोजीशन है? के की। तो यहां आ जाएगा आपका के। बोलो क्लियर हुआ? जरा समझना दोबारा। 10 12 +2 +2 14 +2 16। तो वैसे ही क्यू 17, क्यू में 2 कम करेंगे तो 15, और अगर ऐसे उल्टा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे चलो। देखो एम, एन को छोड़ा ओ, ओ को छोड़ा पी, को छोड़ा क्यू, मतलब एक एक लेटर को उसने ड्रॉप कर रखा है। एम के बाद एन छोड़ दिया ओ के बाद पी छोड़ा क्यू। तो देखो यहाँ पर हम पी से शुरुआत कर रहे हैं, तो एम के पहले क्या आता है? एन आता है। तो एन को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। और एन के पहले क्या आता है? के, एल, राइट। तो एल में अगर हम के बाद तो एल, और एल के बाद एम, एम के बाद एन, ऐसे चलो इसको। 15 17 15 13, तो यहां पर 13 के बाद क्या? 11, मतलब के ही बनेगा। के बाद क्या छूट रहा है? के बाद क्या छूट रहा है? एल को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसे उल्टा चल रहे इसलिए के बाद एल को ड्रॉप करा, एम, एम के बाद एन को ड्रॉप करा, ओ के बाद पी को ड्रॉप करा, और क्यू। तो आंसर आपका क्या आएगा? 16 के ही बनेगा। क्लियर इतना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे बहुत सिंपल है। 5 6 7 8, तो अगला क्या होगा? 9। अब देखो जी एच आई जे, तो अगला क्या होगा? के। इसी क्वेश्चन का आंसर आएगा 9 के। तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। जब रिवर्स चलता है तो वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें उल्टा चलना है। तो अब उल्टा चलने के लिए नंबर में अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर लेटर में सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 12, पहले नंबर चेक करेंगे। 12 15 18 21, तो 12 में कितना प्लस करे? तो सर 12 में 3 प्लस कर दो, 15 होगा। 15 में 3 प्लस कर दो, 18 होगा। और 18 में 3 प्लस करे तो कितना होगा? 21। और सर 21 में 3 प्लस करे तो 21 में 3 प्लस करने पर कितना आएगा? तो सर 24 आएगा। तो नंबर तो आपका 24 आ जाएगा। अब लेटर पर चलते हैं। देखो लेटर पर चलते हैं।
अब ई का नंबर क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं 5, बी का नंबर 2, वाई का नंबर 25, वी का नंबर 22। अब आपको थोड़ा समझना कि क्या हो रहा है सर, कि पहले 5 आया, फिर 2 आया, फिर 25 आया, 22 आया। एक्चुअल में क्या है, ये भी रिवर्स लेटर चल रहा है, ये भी रिवर्स लेटर चल रहा है। देखो 5 में अगर 3 कम करेंगे तो हम 2 आएंगे, और 2 में अगर 3 कम करेंगे लेटर में, तो 2 को अगर हम 3 कम करेंगे लेटर में, तो 2 में अगर 3 कम करेंगे तो -1, इसका मतलब 26 में 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 25। वैसे इस तरीके से चलता है ये एक्स वाई जेड ए बी सी। तो देखो यहां पर 2 नंबर किसका है, बी का है, और वाई 25 नंबर किसका है, वाई का है। तो बी से हम वाई की तरफ चल रहे, पीछे चल रहे, उल्टा चल रहे, तो माइनस हो रहा है कितना, 1 2 3। तो यहां और यहां में हम क्या करना पड़ेगा, -3 ही हो रहा है। वैसे ही आगे देखो यहां भी क्या हो रहा है, -3। तो सर आगे भी क्या होगा, -3। जरा 22 में -3 कीजिए, क्या आएगा, तो सर 19 आएगा। इसका मतलब 19 किसकी पोजीशन है, सर एस की पोजीशन है, तो यहां पर आएगा 24 एस। यहां तक क्लियर हुआ। देखो लास्ट क्वेश्चन भी वैसा है, वैसे ही करना है। चेक करते हैं, 4 में अगर +3 करेंगे तो 7, 7 में +3 करेंगे तो 10, 10 में +3 करेंगे 13, 13 में अगर +3 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो नंबर में तो 16 आएगा, लेटर में क्या आएगा, लेटर में चेक करते हैं। देखो आर का नंबर कितना होता है, मैं नंबर लिख देता हूं, आर का नंबर 18, पी का नंबर 16। देखो अगर नहीं दिख रहा तो देखना, आर का नंबर 18, पी का नंबर 16, एन का नंबर कितना होता है 14, और एल का नंबर 12, और एल के बाद यह हमें निकालना है। तो देखो यह क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो 12 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 किसका नंबर होता है, जे का। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा जे। रिवर्स चलेंगे तो रिवर्स में हम थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अगर यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, एल एम को ड्रॉप करा, एन ओ को ड्रॉप करा, पी क्यू को ड्रॉप करा, आर। तो अब इसके पीछे अगर हमें चलना है तो एल के पहले क्या आता है, एल के पहले आता है के। क्या आता है, के। और के पहले क्या आता है, जे। तो देखो जे को लेंगे, जे के बाद के, ड्रॉप करेंगे एल, एम को ड्रॉप करेंगे एन, ओ को ड्रॉप करेंगे पी। तो ये रिवर्स चल रहा है। तो आप अगर नंबर लिखकर सॉल्व करोगे तो और आसान होगा, और इस तरीके से सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज इस टाइप की समझ में आई होगी, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। और भी इसमें बहुत सारी सीरीज बनती है, अलग अलग पैटर्न है, तो सारे पैटर्न को हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल हमने अभी इसी पैटर्न पर फोकस किया, और इसी पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में तो हमें सॉल्व कैसे करना है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अगर आपको और भी इस टाइप की वीडियो देखना है या इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना है तो हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएससी कैंपस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन के बटन पे दबाना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।